MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय रॉमसन डिग्निटी। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह उन नेताओं में से हैं जिन्हें आज भी ओल्ड स्कूल लीडर्स कहा जा सकता है, पुराने जमाने पुरानी संस्कृति के नेता। राजनाथ सिंह से अगर कभी आप मिले हो तो वो बहुत जितना है उसमें संतुष्ट टाइप आदमी है। वो कभी पर्सनल अटैक नहीं करते, बहुत कम आपने सुना होगा कि राजनाथ सिंह ने नाम लेके कभी किसी का विरोध किया। राजनाथ सिंह जब गुजरात में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो उसको संबोधित करते करते उन्होंने कुछ ऐसी बातों पे थोड़ा ध्यान डाला, थोड़ा प्रकाश डाला, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। मैं फिर कह रहा हूं, वो सेंसेशनलाइज नहीं करते हैं चीजों को। राजनाथ सिंह उन नेताओं में से हैं कि 6 महीने भी अगर वो न्यूज में ना आए या न्यूज में ना चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नेता होते हैं सेंसेशनलाइज करते हैं, कुछ नेता होते हैं, लेकिन ही इज नॉट वन ऑफ दोज। तो जब वो एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जब यह कहा राजनाथ सिंह ने कि भाई जवाहरलाल नेहरू, अब यह मत बोलिएगा कि 25 में आप 47 में पहुंच गए हो, नहीं, जो बात है वो बात है कि भाई जहां आज भव्य राम मंदिर खड़ा है और उससे पहले जो बाबरी मस्जिद थी, जो विवादित ढांचा था, उसको विवादित नहीं, जवाहरलाल नेहरू उसको सरकार के पैसे से, सरकारी खर्च से वहां बाबरी मस्जिद को और बड़ा करना चाहते थे। यह राजनाथ सिंह ने कहा और कहा कि जवाहरलाल नेहरू यह करना चाहते थे। और यह उन्होंने कोट किया किससे? उन्होंने कोट किया किताब से, वो किताब जो सरदार पटेल जी की बेटी ने लिखी थी, इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, कि नेहरू ने जब बाबरी मस्जिद को सरकारी खर्च से, सरकारी खर्च इज द वर्ड, सरकारी खर्च, टैक्स पेयर्स मनी, टैक्स के पैसे से जब और भव्य बनाने की बात की तो सरदार पटेल ने बोला नहीं, सरकार के पैसे से सरकार मस्जिद नहीं बनाएगी, सरकार मस्जिद नहीं बनाएगी। तो बिल्कुल फौरन उसी को रोकते हुए, सरदार पटेल को उसी सेंटेंस में रोकते हुए, बीच में रोकते हुए, जब सरदार पटेल ने नेहरू को बोला कि सरकार के पैसे से, सरकारी पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी, तो जवाहरलाल नेहरू ने सीधा सोमनाथ मंदिर का जिक्र कर दिया। तो सरदार पटेल सोमनाथ का क्या, ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को वापस रोकते हुए। और यह बात कोट की राजनाथ सिंह ने आज, इसलिए मैं आज, और ये नहीं ये कोई बहुत मनगढ़ंत बात राजनाथ सिंह ने कर दी है कि कम बोलते हैं तो ठीक है, उनकी किसी भी बात पे भरोसा कर ले, मत करो। लेकिन ही इज कोटिंग आउट ऑफ अ बुक जो किसी और ने नहीं, खुद सरदार पटेल जी की बेटी ने लिखी थी, इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल। यह साफ दिखता है कि जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे। व्हाट वाज नेहरूज रोड मैप? नेहरू क्या चाहते थे? नेहरू का व्यू पॉइंट क्या था? नेहरू का रोड मैप बाबरी मस्जिद के लिए क्या था? वो उसे और भव्य बनाना चाहते। और अगर सरदार पटेल नहीं होते तो वो हो भी गया होता।
अगर उस दिन सरदार पटेल ने नेहरू को नहीं रोका होता तो वो बिल्कुल हो भी गया होता। और ये आपने ध्यान दिया, सोमनाथ मंदिर की बात की कि सरदार पटेल तुम मेरे को बाबरी मस्जिद को और भव्य करने से रोक रहे हो, सोमनाथ मंदिर का क्या? तो सरदार पटेल ने जवाब दिया कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से बनता है, जिसकी जितनी क्षमता, जिसकी जैसे श्रद्धा, वो इस देश का नागरिक हो या ना हो, वो उस ट्रस्ट में पैसे डाल सकता है और उस ट्रस्ट से बन रहा है सोमनाथ मंदिर। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से यह भव्य राम मंदिर बना है गरबा, राम मंदिर में सरकार ने पैसा नहीं, जिसकी जैसी श्रद्धा उसने उतना पैसा दिया, उसने उतना दान दिया। कितने लोग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी भर की पूंजियां दे दी, उन्होंने, किसी ने लाखों करोड़ों का मुकुट दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ, और जिसके पास एक 10 रुपए का नोट या 1 रुपए का सिक्का था उसने वो दिया। जिसकी जितनी क्षमता, उस जिसकी जितनी श्रद्धा, जिसकी जितनी कैपेसिटी, उसका उतना दान। 10 करोड़ का भी दान दिया है चरणों में रामलला के, और 1 रुपए का भी दिया है। वही चीज सोमनाथ के लिए हुई थी, सोमनाथ मंदिर के लिए। जिसकी जितनी श्रद्धा, जिसकी जितनी कैपेसिटी, उतना दो, लेकिन सरकार नहीं बनाएगी। यह बाबरी के लिए कहा था किसने? सरदार पटेल। जवाहरलाल नेहरू, मैं नहीं कहता कि उनका हर डिसीजन, एवरी डिसीजन गलत था, नहीं। उस समय देश आजाद हुआ था, हमारी प्रायोरिटीज अलग थी, हमारी जरूरतें अलग थी, हमारी अलग अलग उस समय रिक्वायरमेंट्स थी, जरूरतें थी। उस समय को अगर आज आप एनालाइज करने जाएंगे तो हो सकता है आप ये ना सोच पाएं कि नेहरू उस समय क्या क्यों करना चाहते थे, लेकिन सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाने का क्या मतलब था? धर्म के नाम पे तो एक देश हम उन्हें दे ही चुके थे, सिर्फ धर्म के नाम पे। इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना, इसमें कोई दो राय था? नहीं, ना आज है। तो फिर बाकी और सारे डिसीजंस पे, पॉलिटिकल डिसीजंस, जम्मू कश्मीर के डिसीजन, बाकी सारे डिस्कशन पर डिबेट हो सकती है, लेकिन इस पे क्यों? व्हाट वाज द इंटेंशन? ये साफ है, द इंटेंशन वाज क्लियर देन, द इंटेंशन इज क्लियर नाउ। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए जरा और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार क्या होने वाला था, और अगर सरदार पटेल ना होते तो क्या हो जाता। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। बीते 78 सालों में हिंदुस्तान में कितना कुछ बदल गया। लोकतंत्र का मंदिर, संसद भवन बदल गया, कितनी सरकारें बदल गई, चुनाव में जीत के जश्न मनाने का तरीका बदल गया, और बदल गई अयोध्या की ये तस्वीर, जहां महज 3.5 दशक पहले कार सेवक उमड़ते थे और अब यहां हर रोज लाखों राम भक्तों का सैलाब आता है। लेकिन बीजेपी मानती है कि 140 साल पुरानी सियासी डायरी के पन्ने अब भी नहीं बदले, जिसका एक ही मुद्दा था, तुष्टीकरण। दरअसल 16वीं शताब्दी में एक मस्जिद ने फिर कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इस बार निशाना साधा है राजनाथ सिंह ने। आरोप है कि देश के पहले प्रधानमंत्री सरकारी खजाने से बाबरी मस्जिद बनाने की चाहत रखते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी ये मुराद पूरी नहीं होने दी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे एक तरफ कांग्रेस संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े करती है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से सरकारी खजाने के खर्चे को लेकर बड़ा आरोप लगाया गया। सरदार पटेल की बेटी मनीबेन पटेल की किताब का हवाला दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि सनातन विरोधी सोच कांग्रेस के डीएनए में है। उस वक्त सोमनाथ मंदिर से ऐतराज और बाबरी मस्जिद से एतबार था, अब 78 साल बाद राम मंदिर से ऐतराज है। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का विषय उठाया, सरदार पटेल ने उसका प्रतिरोध किया और उन्होंने कहा कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विषय इससे बिल्कुल भिन्न है। वहीं एसआईआर और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस इसे बीजेपी का नैरेटिव बता रही है, पंडित नेहरू को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा रही है। हमारे पास दस्तावेज हैं कि सरदार पटेल ने इनके जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो विचारधारा है,
उस विचारधारा के विरुद्ध जो पत्र लिखा था और उसके अंदर उसको बैन किया था, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ये ऐसी बात मत करें। अयोध्या की तरह काशी और मथुरा को लेकर भी विवाद अदालत में है, जिनका सर्वे करने वाले के मोहम्मद ने मुसलमानों को इन जगह को छोड़ने की सलाह दे दी है। पहले भी ये कह चुका हूँ, मुसलमानों को 3 जगह छोड़ना चाहिए। नंबर 1 एक तो हो गया, अयोध्या का मसला था, और 2 और जगह है। वो है, एक तो मथुरा है जो कृष्ण से एसोसिएटेड है, सेकंड है ज्ञानवापी। ऐसे में सवाल ये, क्या देश के मुसलमान के मोहम्मद का प्लान मानेंगे? क्या कांग्रेस के संविधान वाले एजेंडे का काउंटर बीजेपी हिंदुत्व वाले नैरेटिव से करने की तैयारी में? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीते 78 साल से तुष्टीकरण ही कांग्रेस का एकमात्र सियासी हथियार है? पूछता है भारत। पूछता है भारत। के शर्मा जी, अनंत विजय जी, पूछता है भारत। रत्नाकर त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, मौलाना अंसार रजा, हाफिज गुलाम सरवर, हाजी मेहरुद्दीन, रंगरेज रोहित, अनंत विजय दादा। के शर्मा जी, लोग बोल रहे हैं कि अभी वो जो संविधान वाली बात है उसको काउंटर करने के लिए आपने एक ऐसे नेता को आगे किया, राजनाथ सिंह, जो कि नॉर्मली इस तरह की बातें करते नहीं है, जो कि नॉर्मली सेंसेशनलाइज करते नहीं है, जो कि नॉर्मली पर्सनल अटैक करते नहीं है, इन सब चीजों से बचते हैं ताकि लोग इसको सीरियसली लें। और आप उस मेन मुद्दे से हटके इस पे आना चाहते हैं कि देखो कैसे जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसे से, टैक्स के पैसे से और भव्य करना चाहते थे। के शर्मा जी, इज दिस द रियलिटी? पूछता है भारत। के शर्मा जी, देखिए सूरज जी, ये किसी मुद्दे को आज की डेट पर खड़ा करने का विषय नहीं है। एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में माननीय राजनाथ सिंह जी ने भाषण दे रहे थे और वो पटेल जी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था और उसमें उनके जो कार्य थे उसकी चर्चा थी। उस दौरान माननीय राजनाथ सिंह जी ने इस घटना का जिक्र किया। घटना का संदर्भ आपने बता ही दिया कि इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मनीबहन पटेल। इसमें इस बात का उल्लेख है, ये मनीबहन उनकी बेटी हैं, वो सांसद भी रह चुकी हैं, 2 बार सांसद रही, और उन्होंने जो पत्राचार और नेहरू के और पटेल जी के बीच हुआ है उसकी चर्चा की। देखिए सच क्या है, 550 साल 550 साल का संघर्ष रहा है राम मंदिर का। उसके पहले जो स्वतंत्रता के पहले का जो संघर्ष है वो तो चलो मान लीजिए मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ रहा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस देश में राम जन्मभूमि का संघर्ष यदि सिर्फ किसी और किसी के साथ था तो वो कांग्रेस के साथ था। यदि कांग्रेस का दोगला चरित्र नहीं होता, कांग्रेस भारत के अंदर में यदि ये चाहती कि संभाव बना रहे, सद्भाव बना रहे, तो ये मसला उसी समय समाप्त हो गया था। लेकिन कांग्रेस इसमें हमेशा हिंदुओं के जख्मों पर कैसे नमक छिड़का जाए इसका प्रयास निरंतर करती रही। और मैं ये भी कहूंगा, मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो मुस्लिम भाई थे उनको भड़काकर, उकसाकर हर स्तर पर कांग्रेस ने ले जाकर और इतना बड़ा विवाद क्रिएट किया, और आज भी विवाद क्रिएट किए हुए। आज मंदिर बन चुका है, ये सबको पता है, मंदिर का शिलान्यास हो गया, ध्वजारोहण हो गया, सब हो गया, लेकिन कांग्रेस की नफरत और विशेषकर गांधी खानदान की नफरत जो है वो उस मंदिर से और हिंदुओं से बनी हुई, अपरोक्ष रूप से ही सही, लेकिन बनी हुई। अभी भी उनके जब शिलान्यास हुआ तो किस तरह की बातें कांग्रेस की ओर से आई, जब ध्वजारोहण हुआ तो किस तरह के बयानबाजी की गई। ये कांग्रेस का एक शकल बन गया है कि आप भारत के अंदर में जहां 80% हिंदू हैं वहां उनके आराध्य के, उनके जन्म स्थान को हमेशा विवादित बना के कैसे रखा जाए। हालांकि अब विवादित है नहीं, लेकिन उस पर राजनीति कैसे की जाए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए किस स्तर तक गिरा जाए, तो इसके यही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इसीलिए एक चर्चा आई और उस चर्चा में बकायदा उनके तथ्यों के साथ कोट किया कि नेहरू जब पहले प्रधानमंत्री थे वहां से निरंतर कांग्रेस की यह सोच बनी रही कि एक ऐसे विवाद को हमेशा पैदा किया जाए
जिससे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारा की स्थिति न रहे और इनके अंदर इतना भेद पैदा कर दिया जाए कि भारत के अंदर पे कभी भी भाईचारे का भाव ही न बनने दिया जाए। ओके। और इसमें कुछ कट्टरपंथी मुसलमान हैं जिन्होंने इस भावना को पूरे सिरे तक चढ़ाया। मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं करता, बहुत से मुस्लिम भाई हैं जो ये मानते हैं, ये कहते हैं कि राम जन्मभूमि जो है हिंदुओं का आस्था का स्थल है, उनको देना चाहिए। और वो ये पहले भी भावना थी, हालांकि कोर्ट से निर्णय ओके। अभी भी मथुरा के संदर्भ में या काशी के संदर्भ में ये भावना बनी हुई है। नहीं, वो के मोहम्मद ने कहा है ना, का बयान सुनाया और ऐसे तमाम के मोहम्मद ही है ना नाम, मैं नाम तो गलत नहीं ले रहा हूं ना, लेकिन मैं आज भी के मोहम्मद ही है ना, के मोहम्मद ने कहा है आज। हाँ, है मेरे पास आज, मेरी टीम से बात की है मेरे पास वो। उन्होंने तो कहा है कि कैसे नहीं केवल वो सब है के दादा, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस कर रहा हूं सर, मैं तमाम को, हाँ मैं कई मुस्लिम भाइयों की बात कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस जो है हमेशा इस तरह का भाव बना के रखती है। आज भी आप देखो ना, जब जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, हाँ। किस किस अनाप तरह के बयान दिए गए और आस्था को चोट पहुंचाने के लिए कोई कदम कांग्रेस नहीं छोड़ी। ये राम अंसार रजा जी क्यों हो, अंसार रजा जी आगे कोई मसला हो, अंसार रजा जी ओपनिंग बात पैदा करना, ओके अंसार रजा जी, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं, मैं आपकी सोच समझना चाह रहा हूं। ऐश्वर्या जी देखिए, हमारी सोच सीधी सादी है और हमारा पूरा मुल्क जानता है कि हमारी सोच क्या है। क्या बात? नेहरू ने क्या किया, सरदार पटेल ने क्या किया 80 साल पहले, 90 साल पहले, अब वो बातें ला करके देखिए। प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनना था, माननीय कोर्ट के हुक्म से बन गया, मुसलमानों ने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। तो अगर नेहरू ने कुछ काम किया था या सरदार पटेल जी ने कुछ काम किया था, तो ये मुसलमानों के ऊपर ना तो आपका ये हक बनता है कि आप मुसलमानों से जवाब मांगें, ना आपका ये हक बनता है कि इस मामले में मुसलमानों को घसीटें। आप मुसलमानों का कोई इससे लेना देना नहीं है। हमारी मस्जिद हमारे हाथ से जानी थी, वो जा चुकी। अब हम उसको रोएं, कुछ भी करें, ये हमारी अपनी मर्जी है। हमारा रब हमारी हालत को देखने वाला है। अब आ जाते हैं, आप बार बार के मोहम्मद को आप दिन भर से चला रहे हैं। के मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि अपनी आस्था से जैसे बाबरी मस्जिद चली गई है, मथुरा और काशी भी हमें देना चाहिए। तो आपको उनसे एक सवाल करना चाहिए था कि लेगा कौन और देगा कौन? कौन उसको लेगा और कौन उसको देगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? आप किसके हाथ में इतना पावर है, किसके अंदर इतनी ताकत है कि कोई इस बात की जिम्मेदारी ले? कोई नहीं है। वो भी कह देंगे साहब मुझे नहीं पता, ये तो आप सरकारों से बात कीजिए। आज आप ये देखिए, सरकार सिर्फ वो मुद्दे छेड़ रही है जिससे कि आप मेन मुद्दे तक ना पहुंच सके। आज हमारे यहां जो एक उम्मीद पोर्टल था, उसका सर्वर इस वजह से डाउन किया गया है कि जो 70% प्रॉपर्टी हमारी है वो दर्ज ना हो सके, काम नहीं हो रहा। उस पर कोई बात के मोहम्मद उस पर बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ये सर्वर क्यों डाउन है, ये तो सरकार का फेलियर है। लेकिन वो कहां आ गए हैं? आज जानबूझ के ये मुद्दा लाया गया कि मथुरा और काशी इनको दे दिया जाए ताकि हमारी जो वौकाफ की जमीनें हैं वो हमारे हाथ से चली जाएं। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, मुझे नेहरू से, ना मैं नेहरू का फॉलोवर हूं, ना मुझे पता है कि नेहरू साहब ने क्या कहा था और पटेल साहब ने क्या कहा था। वो आप कांग्रेस से जवाब मांगिए। लेकिन इस मुल्क को, ऐश्वर्या जी, इस मुल्क को बचा लीजिए। ये मुल्क बिल्कुल तबाही के दहाने पर ला दिया है बीजेपी ने, इस तरह के मुद्दे छेड़ करके कि जहां आपको बात करनी चाहिए थी कि 27 बीएलओ कैसे मर गए, उन्हें मदद क्या मिली, उस पर बात ना हो, इसलिए वो के मोहम्मद को लेकर के आ गए हैं। फैसला क्या गलती थी उन बेचारों की? आ रहा हूं क्या गलती थी? क्या सरकार ने मदद की? के मोहम्मद नहीं है, के शर्मा है। शर्मा जी, मैं के शर्मा जी से मांग करता हूं, के शर्मा जी से मांग करता हूं कि जो बीएलओ हमारे भाई इस दुनिया से अपना शरीर छोड़ चुके हैं, उनके घर वालों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मदद दी जाए और सरकार ऐलान करे कि उनकी जानें चली गई। कैसे बिलक बिलक के रोए हैं लोग।
आप ओके, उन पे बात करने ओके, को तैयार नहीं ओके, है। फैज मौत, नेहरू ने फैज खान। 70-80 साल ओके अंसार राजा जी, के शर्मा जी आ रहा हूं, ओपनिंग कमेंट्स के बाद वापस आ रहा हूं। फैज, रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी फैज, अरे अंसार राजा साहब क्या अनुराग भदौरिया कर रहे हैं आप? मत कीजिए प्लीज। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए ऐश्वर्य भाई, मुसलमानों के वंदे मातरम बोल दिया आपने। उन्होंने कहा, आपको आपने सुना नहीं क्या? वो जो वंदे मातरम बोलता है वो कौम मरी हुई है बोला ऐसा। वंदे मातरम का जो लायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं है, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, गाएंगे हम वंदे मातरम। वो कहते हैं मेरे खानदान में मेरे अब्बा मेरे दादा भारत के क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ऐश्वर्य भाई, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार का होगा ना, वंदे मातरम गाने वालों को मुर्दा कौम का नहीं कहेगा। लाखों हमारे शहीद हुए वंदे मातरम गाते हुए, उन सबको गाली दे दी अरशद मदनी और ये महमूद मदनी के। मैं इनको मदनी नहीं कहता साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी को मदनी कहा जाता है। ये केवल आमदनी लोग हैं, अपनी आमदनी के लिए वंदे मातरम को भी गाली देते हैं, देश से गद्दारी करते हैं, गृह युद्ध इस देश में करवाना चाहते हैं। और ऐश्वर्य भाई आपको बोलते हैं तुमको हमारा मजहब पसंद नहीं है तो भारत छोड़कर चले जाओ, आपको कह रहे हैं, हिंदुओं को कह रहे हैं। ये अपनी आमदनी के लिए गृह युद्ध भी करवा सकते हैं, ये सच्चाई है। और कोई उनकी इज्जत करो ये वाला ज्ञान मुझे ना दे। जो इस देश से गद्दारी करेगा, वंदे मातरम को गाली देगा, मेरे शहीदों को गाली देगा, मैं उनकी इज्जत नहीं कर सकता। सीधी साफ बात। अब आप मेरी बात सुनिए, बैक ऑन टॉपिक बोलिए। इस देश में कट्टरता को बढ़ावा देने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसमें नेहरू जी ने शुरुआत की थी और 55 करोड़ जब पाकिस्तान दे दिया, फिर 55 करोड़ रुपए क्यों दिया, फिर सिंधु का जल क्यों दिया, फिर मस्जिदों को यह फंड देना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि मुसलमान कभी प्रगतिशील बात को सोच ही ना सके। उसका परिणाम यह हुआ कि 10 दिन पहले मैं सऊदी में था, बहरीन में था, यूएई में था, वो लोग खुल रहे हैं और भारत का मुसलमान और कट्टर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने उनको बंधुआ मजदूर बना के रखा, उनको सोचने समझने की ताकत नहीं दी कि प्रगतिशीलता और प्रोग्रेसिवनेस इस्लाम का नाम है और बैकवर्डनेस इनको बनाकर रखा। मैं एक बात कहूं, अभी अंसार रजा साहब ने प्रभु श्री राम कहा, मैं आपको सलाम करता हूं अंसार रजा साहब, आप कभी कभी अच्छी बात भी कहते हैं। कौन देगा मंदिर, कौन लेगा? मैं जानता हूं कि अपने हिंदू भाइयों को उनका हक देना यह इस्लाम सिखाता है। मैं मोहम्मद फैज खान काशी और मथुरा दूंगा और मेरे भाई श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बाबा बागेश्वर लेंगे, क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे हैं कि ये 2 स्थान हमको दे दिए जाएं। मोहम्मद फैज खान देगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी काशी और मथुरा लेंगे। मोहन भागवत जी स्पष्ट कह चुके हैं कि हम राम मंदिर के आंदोलन में थे, आगे से किसी मंदिर के आंदोलन में नहीं रहेंगे। लेकिन मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि कम से कम 2 दायरे में रहकर के बात किया भाइयों को दे दिए अपने दायरे में रहकर के बात किया कीजिए। जितनी आपकी हैसियत है उसी हैसियत के हिसाब से बात आप भी अपनी हैसियत में रहिए। अभी थोड़ी तारीफ कर दिया तो अपनी हैसियत के हिसाब से अपने हैसियत में रहकर के बात किया कीजिए। हम उछल नहीं रहे हैं, अपनी हैसियत में अपनी हैसियत में रहकर के बात किया कीजिए। अभी आरएसएस इतनी बड़ी नहीं हुई है फिर आप कि तुम जैसे गुलामों को खड़ा करके तुम जो मुसलमानों को बैठ करके गाली दो। तुम्हारी कितनी औकात है हमको पता है, मुझे पता। अपनी हैसियत से बात किया करो। तुम्हारी कितनी हद है, तुम्हारी कितनी हद है, ठीक है? अपनी हद में रह करके बात किया करो। ये दलाली छोड़ो, ये आरएसएस के जूते चाटना छोड़ो। ये आरएसएस की जो दलाली करते हो ना तुम यहाँ चेहरे पर बैठ करके, ये मुसलमानों का चेहरा बना करके, आप समझ जाइए। कौन जानती है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी औकात सुनिए। अरे अपने अपने जूते उठाइए, दूसरे के क्यों उठाने? बात किया अरे अपने अपने जूते उठाइए प्लीज डोंट डू दिस। नहीं आनंद दादा हंस रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ। अपने अपने जूते उठाइए, दूसरों के नहीं। प्लीज रिलैक्स, पर्सनल कमेंट्स नहीं, बहुत सीरियस टॉपिक है। लेट्स अंसार साहब अगर आप डिसएग्री करते हैं, आपको लग रहा है फैज साहब गलत बोल रहे हैं, हम डिबेट करेंगे कौन किसके जूते उठाता चाहता है, ये सब क्या है? आप तो ऐसे मत बोलिए, गरीब नवाज फाउंडेशन चलाते हैं आप। इस तरह की भाषा आपको नहीं सूट करती, ना आपको। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सरवर साहब, आनंद दादा आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, के दादा बोलना चाह रहे थे, आ रहा हूं। देखिए मैं यही कहना चाहता हूं, मुसलमानों का तुष्टीकरण कीजिए, पर इस हद तक मत कीजिए कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए और अरशद मदनी और महमूद मदनी जैसे लोग गृह युद्ध की धमकी देने लग जाएं और हिंदुओं को एक कहने लग जाएं इस देश को छोड़कर चले जाओ। देखिए तुष्टीकरण कहां चालू हुआ था पता है? आप देश छुड़वाते और रत्नाकर त्रिपाठी नौकरी छुड़वाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है देश में, ये हो क्या रहा है? नहीं सरवर साहब, नहीं मैं आ रहा हूं वापस। सरवर साहब ओपनिंग कमेंट्स। सरवर साहब। जी
ऐश्वर्या जी असल में डिबेट माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बयान पर है। हाँ। और माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया है और जो सोर्सेज बताए जा रहे हैं, जो हमारे भाजपा प्रवक्ता के शर्मा जी ने बताया कि सरदार पटेल, हाँ है ना, लिखा है किताब में, सरदार पटेल की पुत्री की दो आज, हाँ ठीक है, मैं कंप्लीट कर लूं, प्लीज कंप्लीट। लेकिन एक बात आपको पता है, सबको पता है कि बाबरी विवाद जो है विजुअल्स नेहरू जी के समय में ही हुआ। 22-23 नवंबर को की मध्यरात्रि को वहां मूर्ति रखी गई, नेहरू जी पावर में थे। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश में पावरफुल थे, तो वो अगर बाबरी ही बनाना चाह रहे थे नेहरू जी, तो उसमें तो उनको कुछ काम ही नहीं करना था, पूंजी लगाने की तो जरूरत ही नहीं थी, मूर्ति निकालना था, नमाज तो हो ही रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 1949 तक नमाज हो रही थी, तो फिर सरकारी पैसे से कौन सी बाबरी मस्जिद वो बनाना चाह रहे थे? अयोध्या में तो बाबरी मस्जिद थी, बहुत होता तो रंग रोगन करता तो उस जमाने में 100 रुपए लगते। तो सरकारी खजाने से नेहरू जी बाबरी मस्जिद बनाना चाह रहे थे, ये बात तो बिल्कुल कल्पना से परे है। हाँ, नेहरू जी राम मंदिर बनाना चाह रहे थे, धीरे धीरे मुसलमानों को भी साधना चाह रहे थे और हिंदुओं को भी देना चाह रहे थे, इसीलिए मूर्ति रहते उन्होंने ताला लगा दिया। फिर उनके धीरे आगे बात बढ़ी तो राजीव जी ने ताला खुलवा दिया, शिलान्यास करवा दिया। बात और आगे बढ़ी तो नरसिम्हा राव जी ने पूरा उसका सत्यानाश कर दिया। तो ये सारा कारनामा, क्रेडिट तो कांग्रेस के पास है। राम मंदिर आज जो भव्य है उसका श्रेय कांग्रेस को जा रहा है। बाबरी मस्जिद बचाने का और बनाने का कहां से सवाल पैदा होता कांग्रेस का? और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए नेहरू जी को सरकारी खजाने की जरूरत कहां थी? बाबरी मस्जिद तो बनी हुई थी, उसमें नमाज हो ही रही थी, इमाम थे ही, मुक्तदी थे ही, तो बनाने का कहां से सवाल होता है? और 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वर्गवास भी हो गया, तो अब कब रोकने आए वल्लभ भाई पटेल ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अब रही बात किताबों की, तो सरकार में जाने के लिए तो गांधी जी के पोते परपोते भी अब भाजपा का समर्थन करने लगे हैं। कुछ दिन में वो आरएसएस का भी समर्थन करेंगे, जो गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे थे। सत्ता के सामने तो फैज खान कह रहे हैं कि मैं ही दे रहा हूं काशी और मथुरा। फैज खान अपनी गली का एक ईंट तो किसी को आज तक दिए नहीं है, काशी और मथुरा भी ये दे रहे हैं बैठे बैठे। भैया तो देखो, मैं गौ सेवक हूं और यहाँ अपने मुंह से नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या दिया है और क्या लिया है। और एक बात सुन लीजिए, मैं गौ माता पे प्रवचन भी करता हूँ, जगह जगह जाके, गली गली मोहल्ले मोहल्ले गौशाला जाकर, और वहां से जो कुछ भी ईमान दिया, अपना धर्म दिया, गौशाला के विकास के लिए देता हूँ। और गौ सेवा करने से धर्म तुम्हारा जाता होगा, अपने वतन की मोहब्बत करने से तुम्हारा ईमान चला जाएगा। फ्रेम चला गया, कोई बात नहीं, ऑडियो आ रहा है। बकवास बंद करो, टोपी पहनकर तुम इस ईमान से खारिज हो जाते होगे। मैं जितना अपने वतन से मोहब्बत करता हूं, भारत माता की जय कहता हूं, जय गौ माता। बच्चे भी नहीं दे सकते, सिर्फ ईमान दे सकते हो, अपना ईमान मजबूत होता है। सरवर साहब आपका वीडियो चला गया है, मैंने ऑडियो अब रखा है। सरवर साहब आपकी वीडियो चली गई है, लेकिन आपका ऑडियो जा रहा है, उनको रखिए ऑन एयर घर में। ईमान को पक्का करो। मेरे को पता है ग्रे आ रहा है, लेकिन रखिए, वैलिड पॉइंट कह रहा है। मेरा वीडियो चला गया, कोई बात नहीं, ऑडियो जा रहा है, ऑडियो जा रहा है, एक एक ऑडियो जा रहा है, बोलिए। फैज खान सिर्फ अपना ईमान दे सकते हैं, हाँ। अपना संस्कार दे सकते हैं, हाँ। मान सिंह के तरह सब कुछ दे सकते हैं, हाँ। बाकी इनके पास कुछ है नहीं देने के लिए, तो मांगने के लिए आए हैं। ये तो मोदी जी से मांग रहे हैं भीख, मुझे कुछ बना दो, कुछ नहीं बनोगे। तुम्हारा ईमान जाता है, बोलते अगर मंत्री पद मिलता है तो सब कुछ बोलो होता है। एक बात, अगर राज्यसभा भेजा जाता है सब कुछ बोलो भाई। की राजनीति के जीते जागते नमूने हैं आप। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, राजनीति का अपराधीकरण किया, और उसके जीते जागते नमूने आप जैसे लोग हैं। मौलाना अनंत विजय रत्नाकर त्रिपाठी वापस आ रहा हूं। एवरीवन प्लीज, थैंक यू। अनंत विजय रत्नाकर त्रिपाठी, के शर्मा बोलना चाह रहे हैं, आनंद दादा के बाद आ रहा हूं। आनंद दादा, देखिए, जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है
उस पर मैं आऊं उसके पहले मैं थोड़ी सी बातें यहाँ कह दूं कि 1949 में मूर्ति रखी गई है। किसी विद्वान व्यक्ति ने आपके पैनल पे कहा, जो निहायत गलत बात है। गांधी जी 1923 में अयोध्या गए थे और वहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे। गांधी वांग्मय के खंड 23 में इसको देखा जा सकता है। गांधी जी का पूरा अकाउंट है। इसलिए इस तरह की मनगढ़ंत बातें यहाँ न किया करें, क्योंकि पूरा देश आपको सुनता है, आपकी बात मानता हो या ना मानता हो। दूसरी बात, मैं यहाँ अभी सुन रहा था राजनाथ जी को, जो कल उन्होंने कहा एक कार्यक्रम में, तो अगर वो इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं और मनीबेन ने अपने डायरी में उसका उल्लेख किया है, तो उस पर किया जाना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद की कांग्रेस की हिंदुओं से नफरत तो जग जाहिर है। राजर्षि टंडन के खिलाफ क्या किया पंडित जी ने, ये पूरा देश जानता है। मदन मोहन मालवीय के साथ क्या किया, पूरा देश जानता है। उससे और आगे चले आइए तो अभी प्रणब मुखर्जी ने अपने जो उनके 3 वॉल्यूम में उनकी आत्मकथा आई है, उसमें जो कोएलिशन ईयर्स 3rd पार्ट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कैबिनेट की एक बैठक में यह निर्णय हो गया था कि दिवाली के ठीक पहले कांची के जैन सरस्वती जी को, शंकराचार्य जी को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने, प्रणब मुखर्जी ने वहां कहा कि अगर आप लोगों को यह हिम्मत है कि ईद के पहले किसी मुस्लिम धर्मगुरु को गिरफ्तार कर लोगे, तो वो फिर वो मामला टला। तो अगर आप देखें तो एक लीनेस दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी में। तो इससे किसी को हतप्रभ होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से, चूंकि वामपंथ के प्रभाव में पंडित जी थे और पंडित जी लगातार जब विदेश जाते थे और वहां से लौट के आए थे, तो उन्होंने एक छोटी सी कम्युनिज्म पे किताब भी लिखी है। तो वामपंथियों के प्रभाव में रहने वाला व्यक्ति किसी धर्म और अधर्म को मानेगा ऐसा नहीं है, लेकिन राजनीति करने के लिए उनको मुसलमानों से एक विशेष प्रेम था और इसलिए बाबरी मस्जिद अगर वो बनाना चाह रहे थे तो इसमें किसी को शंका और किसी को संदेह करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा संभव है, वो ऐसा कर सकते थे। और वो आपने बाद के दिनों में देखा ही, आपके रिपोर्ट में भी बताया गया कि किस तरह सोमनाथ में हुआ और जिस तरह से प्रभु श्री राम मंदिर के उद्घाटन, मतलब जो उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिस तरह से निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया गया, उसको ठुकराया गया। क्योंकि शब्दों से बहुत कुछ आपकी भावनाओं का पता चलता है, किसी चीज को अस्वीकार करना और उसको ठुकरा देना। तो मुझे लगता है कि अगर एकेडमिकली भी इस मुद्दे को देखा जाए तो इस पे डिबेट की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कमोबेश हिंदू के विरोध में रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी ऑन दैट, रत्नाकर त्रिपाठी ऑन दैट, आनंद दादा, रोहित आरोप के शर्मा जी आ रहा हूं, आप बोलना चाह रहे थे उस समय, रत्नाकर त्रिपाठी। बीच में पहले तो आपको जो चोट लगी है उस पे मैं बोल दूं। नहीं नहीं, मुझे आप कांग्रेस पार्टी की चोट पे बोलिए, ऐसे चोट लगने लगी, गिर के सब चोट वोट छोड़िए, आप टॉपिक पे आइए। नहीं, टॉपिक पे आइए रत्नाकर त्रिपाठी, टॉपिक पे ही हूं मैं, टॉपिक पे आइए, आज भागिए मत इधर उधर। ये बताओ कि कारवां लुटा क्यों, AIMIM के बराबर आ गए हो इसी चक्कर में। आप कॉफी बनाओ, आप कॉफी बनाओ, बिहार इलेक्शन के पीक में कॉफी बनाओ, आप यही होगा। तालाब में भी कूदना पड़ता है भाई, हाँ, मोजे पहन के। हाँ, अब बोलिए रत्नाकर जी, ऑन टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। शेर है कि घर तलाश करो कोई तो मिल जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा, और हमें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, पर वो निगाहें तुम्हारी कहां से लाएगा। तो आपकी नौकरी पे आएगी तो मेरी भी तो नौकरी पे आ जाएगी। तो आप दूसरी बात सुनिए, दोगली राजनीति उसको कहते हैं कि जब आप किसी की हत्या करें तो उसके बारे में उसके जाकर के सर नवाएं, उसके राजघाट पे, उसकी समाधि पे। इसमें तो कोई सत्य नहीं है। हाँ, यह सत्य जरूर है कि गांधी जी ने पटेल साहब को कहा था कि आरएसएस मेरी हत्या कराना चाहता है, और 30 जनवरी 1948 को उसी विषय पे बिरला भवन दिल्ली में बात हो रही थी। आरएसएस को पता चला कि बात खुल जाएगी, गृह मंत्री कुछ करेंगे, तो उसी दिन उनकी हत्या करा दी गई। आप के मोहम्मद की बात कर रहे थे, के मोहम्मद ने भी 2 दिन पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 11 साल पुरातत्व संरक्षण और ASI के लिए डार्क एज है, अंधेरा पक्ष रहे। तो आप उनकी बात मत कीजिए। हाँ, राजनाथ सिंह की बात जरूर कीजिए, जिन्होंने 7 जनवरी 2018 को 9,500 पत्थरबाजों पे कश्मीर से मुकदमा उठा लिया और क्या कहा, पूरे देश में बच्चे एक तरह से होते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं, हम पत्थरबाजों से मुकदमा उठा रहे हैं। और आप और आपके यहां डॉक्टर गोस्वामी दोनों कहते हैं पत्थरबाजों ने
वहां का माहौल बिगाड़ दिया, आतंकवादी पैदा कर दिए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ आप बताइए। और जहां तक रही बात सरदार पटेल की और मणिबेन पटेल की, तो 15 दिसंबर 1950 तक तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे, कांग्रेस में थे। क्या वो मुस्लिम परस्त थे, वो कहना चाहते हैं बाकी लोग। 1952 से 1962, 64 से 70, 73 और 77 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी मणिबेन पटेल, तो उसको सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि 62 तक तो वो नेहरू के ही अंडर में थी। तो इसलिए जो ये फालतू का वितंडा, राजनाथ सिंह के समय क्या हुआ कि अडवाणी जी जब हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझे अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो राजनाथ को बना दो, वो भी नहीं बने, तो थोड़ा मानसिक रूप से संतुलन गड़बड़ा गया है उनका। अब माननीय अनंत विजय जी आइए जरा, हमारे यहाँ मालवीय भवन बीएचयू में पड़ा हुआ है मालवीय वाङ्मय, खोज के जरा दिखा दीजिए कि नेहरू की मालवीय जी के प्रति क्या थी। ये जो आरएसएस के चश्मे से देखेंगे ना, आपको दिखाई देगा गलत। नेहरू और मालवीय ने तो सब में पैरवी भी की है, लॉ भी किया है, साथ में रहे हैं। हमारे 3 बार के अध्यक्ष के शर्मा कुछ कह रहे हैं, रोहित आ रहा है उसके बाद। के शर्मा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। के शर्मा काउंटर कर रहे हैं रत्नाकर त्रिपाठी आपको। के शर्मा, यस। देखिए, मैं ऐश्वर्या जी एक बात कहना जी, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, कहीं का पत्थर जोड़ के भानुमति का कुंबा बनाने की कोशिश बना लिया ना आरएसएस ने। जो विषय है उस पे बात करें। दुनिया भर की कथा कहानी यहां से वहां तक घूम रहे हैं और एक विषय पर आपको जवाब देते नहीं बन रहा। मैं सरवर साहब को भी बता दूं कि 20 सितंबर 1950 ये डेट है। इस डेट में ये जो है प्रसंग घटा है और इसी का जिक्र जो है मणिबेन ने किया है। मणिबेन सांसद जरूर थी उनकी, पर सच तो कहेंगी ना, और सच ही लिखा है। और ये पुस्तक अभी भी प्रधानमंत्री संग्रहालय पे बकायदा रखा हुआ है। आप लोगों को किसी को यदि कंफ्यूजन है तो जाके पढ़ लीजिए सर, तो वहां पर सरदार पटेल। लेकिन ये इधर उधर की बातें मत कीजिए। पटेल आप जाने के बाद तो नेहरू जी फ्री थे ना, और मैं तब तो बना सकते थे। सर जी नहीं, सरदार पटेल के सर ये भी जवाब देते जाइए। शर्मा जी कि हमें सरदार पटेल के इस दुनिया से जाने के बाद तो नेहरू जी फ्री हो गए थे ना। अरे छोड़ो भैया, मैं जब बोल लूंगा तब आप बोलिएगा। आप बहुत बड़े ज्ञानी है, मुझे पता है, कितने बड़े ज्ञानी है मुझे पता है। आप छोड़ दीजिए। अंसार राजा साहब ने कहा कि हमें क्या लेना देना कांग्रेस से, उससे। देखिए, मैं आपको अंसार राजा साहब एक बात बताना चाहता हूं। इतिहास का काला अध्याय वर्तमान में यक्ष प्रश्न बनकर सदैव उभरता है और उसका जवाब देना ही पड़ता है। ये याद रखिए, जो काले पाप, जो काला अध्याय कांग्रेस ने इस देश के साथ किया है, वो सारे प्रश्न उभर कर आएंगे, समय समय पर आएंगे। और उसका जवाब देना होगा। ये भी वही काला अध्याय है, उसी तरह का शर्मा जी, बहुत अच्छा आपको कांग्रेस को देना होगा। बहुत अच्छा। आप यदि डिबेट में हैं, यदि आपको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप मत लेना देना कीजिए। आप मुस्लिम समाज को भी समझाइए कि इनके चंगुल में न फंसे, अंसार रजा काउंटर कर रहा में न फंसे। लेकिन ये जो पाप कांग्रेस ने किया है, हिंदुओं के साथ जो गलत करने की कोशिश किया है और आज जो कर रही है, उसका तो भागीदार कांग्रेस को होना ही पड़ेगा, उसका जवाब देना ही पड़ेगा। कोई काउंटर अंसार साहब, कोई काउंटर। ये तमाम अंसार साहब कोई काउंटर। ओके कोई काउंटर अंसार रजा, क्विक 30 सेकंड काउंटर। रोहित आ रहा हूं। के शर्मा ने जो बात कही है, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। लेकिन जो पुरानी चीजें हुई हैं उनको दोहराया जाएगा, उनको दोहराया जाएगा, उनको याद किया जाएगा। गांधी को किसके कहने पे मारा गया है ये भी बताना पड़ेगा। और आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, वो भी बताना पड़ेगा आपको। वो तो पीछा करेगा, वो तो पीछा करेगा कि गांधी को क्यों मारा, इंदिरा गांधी को क्यों मारा, राजीव गांधी को क्यों मारा, ये बताना पड़ेगा आपको, देश को बताना पड़ेगा सर। ओके रोहित, पूछे सवाल रोहित। ओके अंसार साहब, क्विक फिर आ रहा हूं। फैसला बोलना चाह रहे हैं। आनंद दादा आ रहा हूं। रोहित बोलो, ये सुना आपने। फैसला आ रहा हूं। रोहित ये क्यों चुप है, अभी तक उनके ओपनिंग कमेंट्स भी नहीं हुए, 34 हो गए। रोहित देखिए, कोई लेना देना नहीं। अंसार साहब बोलिए, अभी 10 सेकंड, थोड़ा तो क्रिस्प बोलिए। अरे चुप ना रहिए अंसार साहब, अब कितना बोलिएगा।
खखुआ करके एकदम बोलने लग जाते हैं। सुनिए भी थोड़ा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का वैचारिक पतन हो चुका है। कांग्रेस राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और बांग्लादेश की नीतियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के युवराज और बहादुर शाह जफर के प्रतीक पुरुष श्रीमान राहुल गांधी जी भारत विरोधी शक्तियों की गोदी में खेल रहे हैं। भारत महतारी को कमजोर करने के षड्यंत्रकारी ताकतों के मोहरा बनकर भारत में काम कर रहे हैं। देश के संसद को न चलने दिया जाए, इस प्रयास में सुबह से शाम राहुल गांधी अहर्निश प्रयत्न कर रहे हैं। सनातन धर्म का विरोध कांग्रेस पार्टी का एकमात्र एजेंडा है। जिस प्रकार से तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सनातन धर्म के खिलाफ आग उगल रहे हैं और उस पर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी मौन धारण कर लिए हैं, इससे यह प्रमाणित होता है। अब आइए आप जवाहरलाल नेहरू जी के संदर्भ में देश के सबसे जिम्मेवार नेताओं में से एक, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जिस प्रकार से कहा है उसमें कोई झूठ थोड़े है। जिस प्रकार से गांधी जी जब सनातन के पक्ष में बोलते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या राजेंद्र प्रसाद हों, आज राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, उनको भी याद करना होगा। मेरे बिहार के रहने वाले थे, सिवान के रहने वाले थे, मैं उनके प्रमंडल का रहने वाला हूं। किस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद जी को हिंदू बिल को लौटाना पड़ा था, यह बोलते हुए संभवतः कि मेरी पत्नी जिस बिल से संतुष्ट नहीं है उसको मैं कैसे हस्ताक्षर करूं। बाद में जवाहरलाल नेहरू के दबाव में खंड खंड करके उस बिल को लाया गया। किस प्रकार से प्रारंभिक दिनों से सनातन धर्म को कमजोर करने के षड्यंत्र में जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरा योगदान दिया, यह देश से छिपा हुआ नहीं है। राजेंद्र प्रसाद जी माघ मेला में जाकर बैठते थे, रहते थे, कल्पवास करते थे और जवाहरलाल नेहरू जी को गंगा महारानी से घृणा था। सोमनाथ मंदिर जाना नहीं चाहते थे, कहते थे कि देश का प्रधानमंत्री मंदिर जाएगा। अब मस्जिद जाने के लिए पूरा कांग्रेस परिवार खड़ा रहता था। देखिए, देश सब समझ चुका है और बीएलओ की चर्चा कोई मित्र कर रहे थे। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, सीबीआई की जांच कराइए। बिहार में एक भी बीएलओ का, कर्मचारी का, अधिकारी का मिसहैपनिंग नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश और बंगाल में शुरू हुआ, जरूर समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त है और हमको लगता है सुनियोजित हत्या कराया जा रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारतीय चुनाव आयोग को और देश की लोकप्रिय बदनाम करने के लिए गंदा खेल हो रहा है विपक्ष द्वारा। इस खेल का पर्दाफाश होना चाहिए। क्या करवा रहे हैं ऐश्वर्या जी अपने चैनल पे? आप ऐश्वर्या जी क्या कहलवा रहे हैं आप? क्या बोला अंसार? अरे आपका जिम्मेदार चैनल है भाई साहब। क्या बोला अंसार साहब? ऐश्वर्या जी वो कह रहे हैं कि इनको प्लानिंग से मरवाया गया है बीएलओ को और आपने उसको चलवा दिया। अच्छा, पूरा नहीं सुनते हैं क्या? पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को पूरा नहीं सुनते हैं क्या अंसार साहब? सिलेक्टिव हियरिंग प्रॉब्लम हो गई है। सिलेक्टिव हियरिंग प्रॉब्लम हो गई। पूरा बोला उन्होंने भाई? ही इज कॉलिंग फॉर एन इंक्वायरी। उन्होंने उस पैनलिस्ट ने बोला कि इंक्वायरी कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो इल्जाम लगा रहे, क्यों, किस बात की इंक्वायरी? अच्छा, किस बात की इंक्वायरी? ओके, कौन इल्जाम लगा रहा है? ओके, पॉइंट टेकन। सर्वर साहब, ये डिबेट को डीरेल करो, प्लीज रिलैक्स। सर्वर साहब, अंसार साहब मैं आ रहा हूं, आप अपने टाइम पे बोलिएगा। सर्वर साहब, आप तो मुझे बताइए। ऐश्वर्या जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं के शर्मा जी और भारत की सबसे बड़ी पार्टी के, बल्कि दुनिया की बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। के शर्मा जी ने सब कुछ पढ़ा है। तो आर्टिकल 341 पर धार्मिक प्रतिबंध नेहरू ने लगाया था, तो यह भी उनको पता होगा वो कितने मुस्लिम हितैषी थे। 10 अगस्त 1950 को जब आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन लग रहा था, तो मुस्लिम हितैषी अगर नेहरू जी होते तो ये काम नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये काम भी किया। उर्दू को नक्शे से मिटाने का पूरा रोड मैप तैयार कर दिया नेहरू जी ने। रोजगार से काट कर रख दिया नेहरू जी ने। नौकरियों में मुसलमान जो अपनी आबादी से अधिक थे उस जमाने में 1952, 53, 1960 तक, 60 के बाद नेहरू जी की पकड़ जितनी मजबूत होती गई, नौकरियों में मुसलमानों का संख्या उतना ही कम होता चला गया। हम कैसे हितैषी मानेंगे? अगर हिंदू हितैषी नहीं थे तो मुस्लिम हितैषी भी नहीं थे भाई। जबरदस्ती ठप्पा नेहरू जी पर मुस्लिम हितैषी का नहीं लगा सकते। और बाबरी मस्जिद 100% नेहरू जी की गलत पॉलिसी के कारण
मुसलमानों के हाथों से गया। ओके, फैसला। अगर बाबरी मस्जिद को फैसला। बचाना चाहते हैं तो उसके लिए 5 मिनट का नहीं, काम अंसार था। रजा जी को बहुत दिक्कत थी, आपने कहा आप देंगे और कोई लेगा, वो कह रहे आप कैसे दे रहे? अरे भाई ये पूछ रहे थे किसमें हिम्मत है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अमीन और सादिक है, यानी अमानतदार और सच्चा। यदि मैं सच्चाई को मानने वाला हूं, अपने नबी को मानने वाला हूं, तो जिसकी जो अमानत है वो मैं उसे दे दूंगा। जब स्पष्ट दिख रहा है वो हमारे हिंदू भाइयों की अमानत है, पश्चिमी दीवार दिख रही है, नंदी का मुख मस्जिद की तरफ दिख रहा है, सारे साहित्यिक प्रमाण है, कृष्ण जी का जन्म हुआ है, तो भाई हमारे हिंदू भाइयों का हक है, तो मैं उसे दे दूंगा, क्योंकि मैं सच बात करने वाला हूं। किसे दूंगा? तो मैंने नाम तो भी बता दिया, तुमको हमारे आदरणीय भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के हाथों में सौंपूंगा। अब आरएसएस का ये संबंध जोड़ रहे हैं नाथूराम गोडसे जी से, ये लोग कभी कोर्ट की बात नहीं मानते हैं। राम मंदिर बोल रहे हैं कोर्ट ने दिया, इसके साथ साथ कोर्ट ने कहा है कि आरएसएस अभी इस कार्यक्रम में आपके शो में नरेंद्र खान ने कहा कि तुमको तो पाकिस्तान मिल गया की आलोचना तो जब पाकिस्तान हमको मिल गया मतलब फैज खान मुसलमान नहीं है। तिरंगे की जहां तक बात है, कांग्रेस वो पार्टी तो इनका तो राइट ही खत्म हो जाएगा। 2002 तक तिरंगा फहराना कानूनी अपराध बना के रखा। प्राइवेट स्कूलों में कोई तिरंगा नहीं फहरा सकता था। यदि रिपब्लिक भारत के इस चैनल में 2002 के पहले तिरंगा फहरा दिया जाता तो उन पर कार्रवाई कर दी जाती। ये कानून बनाया था कांग्रेस ने। भला हो छत्तीसगढ़ के लाल नवीन जिंदल जी का आज भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और प्राइवेट संस्थानों में प्राइवेट व्यक्ति को, आम नागरिक को तिरंगा फहराने का अधिकार दिया। और यह पूछते हैं आरएसएस तिरंगा क्यों नहीं फहरा? अरे तुमने तिरंगा फहराने का अधिकार ही नहीं दिया। और 22 जुलाई 1947 के पहले ध्वज बना, उसके पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा ही हुआ करता था। महाराजा ययाति छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप से लेकर भगत सिंह तक ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला। तिरंगा भारत की आन बान शान है, भगवा भारतीय संस्कृति का प्राण है। भारत राष्ट्र 1947 से पहले भी था और भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा था। अंसार साहब, आनंद दादा आ रहा हो। आपको तो पाकिस्तान मिल गया था, फैज साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? बढ़िया मीम बनेगा इस पे, पाकिस्तान मांग लिया आप लोग और फिर भी यहाँ पर रह रहे हो। बताओ भला, बनेगा मीम तो बन ही रहा। मांग लिया नहीं, उन्होंने थोड़ी मांगा, उन्होंने थोड़ी मांगा। मस्जिद देना इन्होंने क्यों मांगा? They chose to stay in India। अच्छा, उन्होंने थोड़ी मांगा। फिर यहाँ शरीयत की मांग क्यों करते हैं? अंसार साहब नहीं, अंसार साहब ने मांग क्यों कर? नहीं, अंसार साहब ने तो नहीं मांगा, सरवर साहब ने तो नहीं मांगा। अंसार साहब अंसार साहब, आनंद दादा आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, इन्होंने एक बात कही, मुझे नहीं पता कि ये तारीख कहाँ से लेकर के आए हैं। आपका एक जिम्मेदार चैनल है, इन्होंने कहा 2002 से पहले, 2000 से पहले तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था आम व्यक्ति। इन्होंने अभी आपके चैनल पे कहा है, इसलिए आरएसएस नहीं फहराती थी। क्या है ये? किस बिना पर बोला इन्होंने ये बात? अरे देख लो ना, कोर्ट का केस है साहब। तिरंगा हमारा किस सन में? 2002 में जिंदल साहब ने केस लड़कर आम व्यक्ति और प्राइवेट संस्थाओं को तिरंगा फहराने का अधिकार दिया। सब कुछ क्लियर है, अनऑथेंटिक बात थोड़ी बोलूंगा इतने बड़े चैनल पे। बोलिए बोलिए। जी बोलिए। सुनिए। दूसरी चीज आपने कहा कि पैगंबर के मानने वाले हैं और उनको अमीन और सादिक कहा जाता था। तो मैं आपसे एक जिम्मेदारी से एक सवाल करता हूं कि बताओ तो, किस हिंदू ने तुम्हारे पास ये अमानत रखी थी जो तुम लौटाना चाह रहे हो? जो तुम कह रहे हो कि पैगंबर अमीन थे तो उनकी अमानत लौटा देनी चाहिए, किस भाई ने तुम्हारे पास ये अमानत रखी थी? दिखाओ, बताओ जरा मुझे, किस भाई ने अमानत रखी? क्लियर कट वहां पर बताओ मुझे उस आदमी का नाम, किस जबरदस्ती संस्था का नाम बताओ। के नाम पर किसी ने कब्जा किया, नहीं, अमानत रखने की बात बताओ। तोड़ा और तुम ये कह रहे कि अमानत लौटानी है, इस्लाम की और मुसलमानों की बदनामी हुई तो मुसलमानों का ये दायित्व बनता है। बकवास करते हो चैनल पर बैठ करके, मुसलमानों की सही छवि बनाने के लिए जिसका जो हक है वो दे दो। अरे इन जैसे लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था जिनकी आप भी वकालत कर रहे थे ऐश्वर्या भाई। इन लोगों ने चूज नहीं किया, जानबूझ के यहाँ रह गए कि पाकिस्तान को इस्लामी राष्ट्र बना दिया। अब यहाँ पर तोड़ कर किस आदमी ने अमानत रखी थी पहले ये बता। करेंगे इसको, पहले ये बता किस आदमी ने अमानत रखी थी? कौन सी संस्था थी जिसने अमानत रखी थी? क्योंकि हिंदू किस संस्था ने अमानत रखी थी पहले बताओ। और आप लोगों ने योजना के तहत पाकिस्तान दी और योजना के तहत यहाँ पर रुक गए। किस संस्था ने अमानत रखी थी? बकवास करते हो टीवी पे बैठ करके। यहाँ
सच्चाई सुन के टोपी लगा ली, दाढ़ी रखी, रुमाल डाल लिया मुसलमानों का और आकर के बकवास करना शुरू कर दिया। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती। तो बता ना सच्चाई। एवरीवन सच्चाई अरे दिख रही है, पश्चिमी दीवार इनको नहीं दिख रही है क्या? कृष्ण जी का स्पष्ट रूप से जन्म स्थान वहां पर दिख रहा है, सारे साहित्यिक प्रमाण है, सारे पुरातात्विक प्रमाण है, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं। अमानत किसने रखी थी पहले ये बता। अरे तुम्हारे पूर्वजों ने कब्जा करके बलात मंदिर तोड़कर बनाया था और इस्लाम और मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल किया था, तो हमारे दामन पर दाग लगा कि मुसलमान मंदिर तोड़ रहे हैं, तो ये अधिकार है आज हमें। देखिए ये डिबेट चलती रहेगी के शर्मा जी, आनंद दादा, मेरे पास टाइम कम है, लेकिन बात इतनी है के दादा, बात इतनी है जो राजनाथ सिंह ने आज कहा है, रत्नाकर जी, ये बोल के कि राजनाथ जी का ये हो गया और हो गया, कुछ होगा नहीं, समझिए आज भी, और आप ये बोल रहे हैं, इसलिए मेरे को ज्यादा दिक्कत है क्योंकि मैं आपको तब भी थोड़ा सेंसिबल मानता, इससे कुछ होगा नहीं। सबसे आनंद दादा ने जो बोला उसका जवाब नहीं था आपके पास। और अंसार रजा साहब, आप तो इज्जत और तमीज से बात करने वाले व्यक्ति हैं, अपनी बात को आप सही तरीके से भी रख सकते हैं। फैज साहब ने अगर कोई बदतमीजी का शब्द आपके लिए इस्तेमाल किया तो मुझे बताइए, नहीं, आप क्यों अपना आपा खोते हैं? आपा खोने से आप अपने बात को सही तरीके से रख नहीं पाते हैं। ऐसे ये मतलब इसे हिंदी में शब्द है बौखलाना। आप बड़े हैं, आप उम्र में, मैं आपके लिए ये नहीं बोलूंगा कि आप बौखला गए, लेकिन आराम से। अरे तो 2002 में जो आया था प्राइवेट सिटीजन में, अरे फ्लैग कोड होता है अंसार साहब, बेतुकी बात नहीं है, फ्लैग कोड आता है। पहले था 15 अगस्त 26 जनवरी के 5 दिन इधर 10 दिन उधर, ऐसे था। फिर वो, अब मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग भी बता दूंगा, फ्लैग कोड चेंज हुआ था 2002 में। उसके बाद कोई प्राइवेट सिटीजन उसको हॉइस्ट कर सकता है, दैट्स अ रियलिटी। आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, जानकारी का अभाव होता है। के शर्मा जी क्या कह रहे हैं? के दादा जल्दी 10 सेकंड्स, के दादा एंडिंग कमेंट्स। 15 अगस्त। देखिए मैं ऐश्वर्या जी केवल इतना कहना चाहता हूं, हाँ, इतना ही नेहरू की जो गलतियां हैं उसको आपके यहाँ चिल्लाने से कुछ, हाँ, वो नहीं होगा, गलतियां तो हमेशा दिखती रहेंगी, हमेशा दिखेगी। लेकिन आज जो मुस्लिम समाज के लोग जो यहाँ पर बैठे हैं जी, मैं उनसे एक बात की विनती जरूर करता हूं। हाँ, एक करिए। जो बात मदनी ने कही, हाँ, और आज जिस ढंग से पार्लियामेंट में जिहाद शब्द का उल्लेख हुआ है, हाँ, इस पर आप लोगों को सोचना चाहिए। सोचना नहीं, उसके खिलाफ फतवा लाना चाहिए, लेकिन लाएंगे नहीं। जिहाद को बढ़ावा देना चाहिए, नहीं, लेकिन उसके खिलाफ लाएंगे नहीं, उसके खिलाफ सरवर साहब नेता ने अंसार रजा जी लाएंगे नहीं। आज समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, समय कम है मेरे पास आज। रोहित समय नहीं है, रत्नाकर जी, आनंद दादा माफी चाहता हूं, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH